अंधेरी रात का समय था। चारों तरफ घना कोहरा था। जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। दिन भर काम करने के बाद गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चील चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए गांव में आ जाती है। चील चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। अब कोई नहीं बचेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना ढूंढना है। देखो तो सही, कोई चलता फिरता आदमी नजर आए तो उसे उठा कर ले जाऊंगी और अपने बच्चों को खिला दूंगी। चुड़ैल यहाँ वहाँ गांव के लोगों को ढूंढने लगती है और जैसे ही किसी को अकेला देखती है वो उसे अपने पंजों से उठाकर जंगल में अपने एक बड़े से घोंसले के अंदर ले जाती है, जिसके अंदर उसके कुछ बच्चे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन उनकी कमर पर चील के पंख निकले होते हैं। ये लो बच्चों, खाना खाओ। चील चुड़ैल उस आदमी के टुकड़े करके अपने तीनों बच्चों को खिला देती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन गांव के सभी लोग चील चुड़ैल के बारे में बात करने लगते हैं। अरे, ये भयानक चुड़ैल रात होते ही दोबारा से गांव के अंदर आई थी। मैंने उसे देखा था। वो गांव के एक आदमी को उठाकर ले गई है। पता नहीं वो चुड़ैल गांव के आदमियों को कहां लेकर जाती है और उनका पता नहीं क्या करती है। ऐसे तो वो धीरे धीरे भयानक चुड़ैल हम गांव वालों को मार देगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम लोग अभी जंगल में उस चील को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। मुझे लगता है वो जंगल में ही कहीं होगी। पागल हो गए हो क्या? अरे, तुम जानते भी हो चील चुड़ैल कितनी भयानक है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से वो चुड़ैल है, उसके आगे हम टिक भी नहीं पाएंगे। गांव के सभी लोग भयानक चील चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे होते हैं, जिसके बाद वे लोग रात के समय बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही रात होती है। चील चुड़ैल फिर से हवा में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। आज तक कोई भी नहीं दिख रहा गांव के अंदर। पता नहीं कहाँ मर गए सारे के सारे। अब क्या करूं मैं? मुझे तो अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है। मेरे बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। तभी चुड़ैल को एक छत पर एक औरत कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत उड़ते हुए उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने पंजे में दबाकर जंगल में अपने घोंसले में ले जाती है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, पेट भर के खाना खाना। कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके शरीर से। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसे अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उस औरत के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगले दिन फिर से गांव वाले इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अब हम क्या करें? चुड़ैल तो दोबारा से गांव में आई है और अपना शिकार पकड़कर ले गई। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भयानक चील चुड़ैल हम सबको मारेगी। तभी एक बूढ़ी औरत खांसते हुए हाथ में एक छड़ी लेकर गांव के सभी लोगों से कहती है, वो एक भयानक चुड़ैल है। उसका सामना केवल तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। हमें तांत्रिक बाबा से चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगनी होगी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत की बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में लेकर आते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस गांव में एक विधि शुरू करते हैं और अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र की आवाज सुनकर जंगल से भयानक चील चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। चील की इस भयानक आवाज को सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं।
कि तभी चील चुड़ैल हवा में अपने तीनों बच्चों के साथ उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसे अपने काबू में करने के लिए उनके ऊपर भभूत फेंक देते हैं। तभी चील चुड़ैल और उसके तीनों बच्चे बहुत कमजोर महसूस करते हैं और जमीन पर आकर गिर जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा चील चुड़ैल से पूछता है, कहाँ से आई है तू? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? तेरी वजह से गांव के कितने लोगों की जान चली गई। गांव वालों ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें छोड़ती क्यों नहीं है? अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चुड़ैल, इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी कहीं भी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांत्रिक के कई बार पूछने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं मानती, जिसके बाद न चाहते हुए भी तांत्रिक बाबा को अपने मन में मंत्रों का जाप करना पड़ता है, जिससे चील चुड़ैल और उसके बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाद चील चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं एक श्रापित चील हूँ। कुछ साल पहले की बात है, वो अंधेरी रात जो मैं आज तक नहीं भूल सकती। एक सुनसान सड़क पर मैं नशे की हालत में अपनी कार बहुत तेजी से चलाते हुए ले जा रही थी। उस दिन मैंने बहुत शराब पी रखी थी। कार पूरी रफ्तार में थी, उसमें बहुत तेज म्यूजिक भी बज रहा था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे तीनों बच्चों को मुझसे छीन लिया था। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसकी वजह से मैं उस दिन बहुत उदास होकर रो रही थी। अपने बच्चों की जुदाई का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आ गए, जिसके बाद मेरी कार उनसे टकरा गई। बेचारे साधु बाबा बहुत ही जख्मी हालत में थे, उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे देखा, जिसके बाद उन्होंने मरते समय मुझे एक श्राप दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्राण छोड़ने पड़े। तुम एक लापरवाह हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम एक भयानक चील चुड़ैल बन जाओगी और तुम्हारे बच्चे इंसान होने के बाद भी चील के बच्चे होंगे, जिनके पंख बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। श्राप देने के बाद साधु बाबा की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरा शरीर आधा चील में और आधा चुड़ैल में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे पति के पास मेरे तीनों बच्चों के चील जैसे पंख निकल आए, जिन्हें देखकर मेरा पति बहुत डर गया और डर के मारे उसने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया और जंगल में लाकर छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से ढूंढा और उनकी अच्छे से देखभाल की। जैसे ही उन्हें भूख लगी, मैं जंगल से कुछ फल इकट्ठे करके ले आई, लेकिन मेरे बच्चों ने उन्हें नहीं खाया। अरे, अब तो ये चील के बच्चे हैं, इन्हें मांस खिलाना चाहिए, तभी इनकी भूख मिटेगी। मैं उनके लिए मांस ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच गई। इसके बाद मैंने इस गांव के आदमियों को अपने पंजों से उठाकर अपने बच्चों को लाकर दे दिया। उन्होंने गांव के आदमियों को नोच नोच कर खा लिया। जिसके बाद जब भी उन्हें भूख लगती तो मैं उन्हें गांव के एक आदमी को मार कर खिला देती थी। लेकिन अब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को इस श्राप से मुक्त कर दो। चील चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसे उसके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए एक विधि शुरू करते हैं, जिसके बाद वो चील चुड़ैल और उसके बच्चों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। जैसे ही विधि संपन्न होती है, चुड़ैल और उसके बच्चे पहले की तरह इंसानी रूप में आ जाते हैं और श्राप से मुक्त हो जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करती है और गांव वालों से क्षमा मांगती है और गांव के अंदर एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करती है और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रखती है।